सुप्रभात। मैं पूनम शर्मा, कक्षा चौथी की हिंदी अध्यापिका, व्याकरण से संबंधित आपको आज भाषा विषय के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। भाषा क्या है? भाषा जब व्यक्ति अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है तो उस साधन को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। आदान प्रदान मतलब हम अपने विचार दूसरों को दे रहे हैं और दूसरों के विचारों को हम ले रहे हैं। उस साधन को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब है हमारे भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। लेकिन हमारा एक रूप और भी है जिसे हम सांकेतिक कहते हैं। तो क्या है हमारा भाषा के रूप? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। हमारे भाषा के रूपों में दो बहुत ही प्रचलित हैं, मौखिक और लिखित। अब हम करते हैं मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा जब हम मुंह से बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक प्रकट करते हैं तो वो क्या है? हमारा मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप जो बोलकर दूसरों तक पहुंचाया जाए, मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा क्या है? भाषा का वह रूप जो बोलकर दूसरों तक पहुंचाया जाए, मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे हमने लिखा नहीं है कुछ भी, बस मुंह से बोलकर हमने अपनी बात को सामने वाले को कह डाली। अब है दूसरा लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा का वह रूप जो लिखकर प्रकट किया जाए, लिखित भाषा कहलाता है। अब यहाँ क्या है? हमने अपनी कोई बात जो है मुंह से नहीं बोली, बल्कि हमने लिखकर दूसरे को प्रकट की है। यह हमारा स्थायी रूप है।
भाषा का लिखित रूप जो है वो स्थायी रूप है। देखो बच्चों, कई बार ऐसे होता है कि हम कोई बात कहते हैं तो सामने वाला सुनकर भी मुकर जाता है कि हमें तो ये बात कही नहीं गई या हमें कोई ये बात पता ही नहीं चली है। लेकिन जब हम कोई भी बात लिख कर सामने वाले को देंगे या लिख कर कोई भी हम बात प्रकट करेंगे तो वो हमारे पास एक स्थायी रूप हो जाएगा कि वो हमारा नष्ट नहीं होगा कभी भी। तो ये क्या है, ये हमारा लिखित रूप जो है भाषा का बहुत ही अहम है। आगे है आपका सांकेतिक भाषा। सांकेतिक ये भाषा का ये रूप हमारा बहुत ही कम प्रयोग में लाया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ठीक है, तो वो क्या है, वो इस भाषा का प्रयोग करते हैं कि वो अपनी बात को जो है इशारों से समझाते हैं, इशारों से दूसरों तक प्रकट करते हैं। तो वो कौन सी भाषा हुई, सांकेतिक भाषा। अर्थात भाषा के जिस रूप में संकेत करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाए, वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो ये हमारे भाषा के कितने प्रकार हुए, कितने रूप हुए, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। हमने करना है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि का भाषा में बहुत ही महत्व है। लिपि भाषा को लिखते समय हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। तो लिपि किसे कहते हैं? लिपि भाषा को लिखते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाता है। बच्चों, हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि है हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। क्या नाम है हिंदी भाषा की लिपि का? देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि का क्या नाम है? ये भी हमारी देवनागरी है। संस्कृत से ही हिंदी का उदय हुआ, देवनागरी। तो ये दोनों की लिपि क्या है? दोनों भाषाओं की देवनागरी। अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा की कौन सी लिपि है? रोमन। उर्दू,
उर्दू भाषा की कौन सी लिपि है? फारसी। तो ये हमारी अलग अलग भाषाएं हैं और इनकी लिपियां भी हमारी अलग अलग हैं। अब अगला हम करेंगे व्याकरण, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें हिंदी को बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। अगर व्याकरण ना हो तो हमारे लिए हिंदी का कोई मायने नहीं रहता है। तो व्याकरण किसे कहते हैं? वह शास्त्र जो हिंदी के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, शुद्ध रूप का ज्ञान कराए, उसे व्याकरण कहते हैं। अब है व्याकरण के कितने प्रकार हैं? व्याकरण के 3 प्रकार हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के प्रकार पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। अब वर्ण विचार क्या है? जहां वर्णों पर विचार किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। जिन वाक्यों में वर्णों पर विचार किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण विचार। जिन वाक्यों में वर्णों पर विचार किया जाए वह वर्ण विचार कहलाते हैं। दूसरा है शब्द विचार। ये समझ आया? वर्ण विचार जिन वाक्यों में वर्णों पर, वर्ण हमारे कौन से हैं? क, ख, ग, जिन्हें हम व्यंजन भी कहते हैं, उन पर विचार किया जाए उसे वर्ण विचार कहते हैं। दूसरा है शब्द विचार। दूसरा है हमारा शब्द विचार। जहां शब्दों पर विचार किया जाए उसे शब्द विचार कहते हैं। जहां शब्दों पर विचार किया जाए कि शब्द जो हैं वो सार्थक हैं, निरर्थक हैं, कौन सा शब्द हमें कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, जहां ये विचार किया जाए उसे क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं। अब तीसरा है हमारा वाक्य विचार। वाक्य विचार है जहां संपूर्ण वाक्य पर विचार किया जाए कि वाक्य कैसा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या वो क्रमबद्ध वाक्य है, क्या शब्दों का जो उसमें प्रयोग किया गया है वो क्रमबद्ध है। तो यहाँ क्या हुआ? ये वाक्य विचार जहां
संपूर्ण वाक्य पर विचार किया जाए उसे वाक्य विचार कहते हैं। जहां संपूर्ण वाक्य पर विचार किया जाए उसे वाक्य विचार कहते हैं। तो ये था हमारा भाषा से संबंधित पाठ जो आपने बहुत अच्छे से समझा होगा।